मेलाज़्मा मेलाज़्मा क्या है और इसका इलाज इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? क्या इसका कोई एक सिंगल सिंपल सॉल्यूशन है? अगर ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। Hello dear friends, I am Dr. B.K. Garg, plastic and cosmetic surgeon practicing in New Delhi and Gurugram since last 15 years. दोस्तों, मेलाज़्मा एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है और बेहद कॉमन है। ये कंडीशन क्या है? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। मेलाज़्मा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन होती है, पर्टिकुलरली सन एक्सपोज्ड एरियाज़ में, पर्टिकुलरली ऑन फेस। इस कंडीशन के अंदर ब्राउन या ग्रे ब्राउन कलर के कुछ पैचेस डेवलप होते हैं, पर्टिकुलरली चीक्स के अराउंड, लेकिन फेस के किसी भी पार्ट के ऊपर हो सकते हैं। दिस इज़ मोर कॉमन इन विमेन के अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन मेन के अंदर भी मेलाज़्मा हो सकता है और होता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि ये सिर्फ विमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के जो रीज़न्स हैं वो मल्टीपल हैं, मल्टीफैक्टोरियल है। इसके लिए आप किसी भी एक सिंगल फैक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। इसके अंदर जेनेटिक्स का भी रोल है, आपके लाइफस्टाइल का भी रोल है, सन एक्सपोजर का भी रोल है, इन्फ्लेमेशन का भी रोल है, कोई ओल्ड स्किन इंजरीज का भी रोल है, आपकी डाइटरी मैनिपुलेशन या कोई और मेडिकल कंडीशन, आपके हार्मोनल स्टेटस, ये सब फैक्टर्स मेलाज़्मा के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए आप किसी एक सिंगल फैक्टर को जनरली पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अब इस डिज़ीज़ के बारे में हम कुछ और बात करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, ये ऐसी स्किन कंडीशन नहीं है जिसको आप किसी एक सिंगल क्रीम या एक सिंगल टैबलेट या एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के साथ मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये ऐसी भी स्किन कंडीशन नहीं है जिसको आप होम रेमेडीज़ या आप कोई सिंपल आयुर्वेदिक या कोई और शॉर्ट टर्म मेजर या एक सिंपल सिंगल सॉल्यूशन या एक सिंगल एजेंट या मेडिसिन को यूज़ करके हमेशा के लिए सेटल कर सकते हैं। आप अक्सर सुनेंगे कि मेलाज़्मा ठीक हो गया और फिर कुछ महीनों या कुछ 1-2 साल के बाद वो फिर से वापस आ गया। तो फिर ऐसी डिज़ीज़ के अंदर आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस लेके आनी है, एक्सेप्टेंस लेके आनी है कि ये डिज़ीज़ पूरी तरह शायद क्योर नहीं होगी, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है और मे बी इसको आप फर्दर प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आपने मेलाज़्मा के अंदर क्या जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या इंटरवेंशंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, सन प्रोटेक्शन आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। सन प्रोटेक्शन को आप बहुत सीरियसली लें। अगर आपका इंक्रीजिंग मेलाज़्मा है, वो स्टेबलाइज नहीं है, तो आप इस लेवल तक जा सकते हैं कि 11 AM to 3 PM के बीच कोशिश करें कि आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर कंप्लीटली अवॉइड करें। सनस्क्रीन आपकी लाइफ का और आपके लाइफस्टाइल का एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। आप दिन में 2 बार सनस्क्रीन यूज़ करें, 9 AM एंड 3 PM। अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा है तो आप इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप सनस्क्रीन यूज़ करें, आप ध्यान दें कि आपका सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50 के आसपास हो, उसके अंदर PA और PB दोनों की प्रोटेक्शन हो, और अगर जिंक ऑक्साइड बेस्ड हो तो वो आपके लिए और भी प्रोटेक्शन दे सकती है। इसके अलावा सन एक्सपोजर के टाइम कैप्स, हैट्स या फेशियल कवर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सन प्रोटेक्शन के अंदर अंदर आप ये भी ध्यान रखना है कि आप ये नहीं सोचें कि इंडोर्स हैं या आउटडोर्स हैं। नेचुरल लाइट के अंदर एक्सपोजर होने से आपको मेलाज़्मा इंड्यूस हो सकता है या पिगमेंटेशन इंड्यूस हो सकती है। उस सिनेरियो में आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है। एक्सेसिव ब्लू लाइट एक्सपोजर भी मेलाज़्मा को कंट्रीब्यूट कर सकता है। उस सिनेरियो में भी आप सनस्क्रीन यूज़ करें या अवॉइड करें एक्सेसिव ब्लू लाइट एक्सपोजर। इसके अलावा हम एक और बात जो आपको जाननी है कि मेलाज़्मा के अंदर हीट एक्सपोजर भी इसके अंदर पिगमेंटेशन इंड्यूस कर सकता है या इसको एग्रावेट कर सकता है। हीट एक्सपोजर आप पर्टिकुलर इन विंटर्स हीटर्स के पास नहीं बैठें, उससे थोड़ा दूर बैठें, डायरेक्ट हीट अपने फेस के ऊपर ना लें, या आप अगर किचन में काम करते हैं तो ऐसी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपका डायरेक्ट हीट एक्सपोजर फेस के ऊपर ना हो।
हीट एक्सपोजर से भी अगर आपको पहले से मेलास्मा है तो ये एग्रावेट हो सकता है। अब एक और बात जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। मेलास्मा ट्रीटमेंट के अंदर कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप ऐसा नहीं सोचें कि आप कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पिछले 2 हफ्ते से कर रहे थे या 3 हफ्ते से कर रहे थे और अब उसको आपका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मेलास्मा वर्सन हो सकता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम और डार्क हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में आपकी लेवल पे जो इंटरवेंशन है, सन प्रोटेक्शन है या कोई और क्रीम यूज़ कर रहे हैं, उस क्रीम का कंटिन्यूस यूज़ करना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के अंदर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से फ्रीक्वेंटली मिलते रहें। ये बहुत कॉमन है कि आप एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं और आप एक अर्ली रिज़ल्ट चाहते हैं कि कुछ ही हफ्तों में शायद आपका फेस क्लियर हो जाएगा। जब ऐसा नहीं होता है तो आप फॉलो अप करना बंद कर देते हैं। ये समझें ये डिज़ीज़ प्रोलॉन्ग डिज़ीज़ है और एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के साथ ही इसको मैनेज या कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आपका ट्रीटमेंट के साथ कॉन्टीन्यूस रहना, उसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। मेलास्मा के अंदर जो एक और बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आपके आसपास लोग या आपके फैमिली मेम्बर्स हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ एडवाइस करते रहेंगे, जिसके कारण आप फ्रस्ट्रेशन के कारण या आप अपने रेस्टलेसनेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण, क्योंकि ये आपको बॉदर कर रहा है और रिजल्ट्स बड़े स्लो आ रहे हैं, आप बहुत सारी होम रेमेडीज़, प्रोडक्ट्स जो प्रूवन नहीं हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उनको यूज़ करने लगते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करने से मेलास्मा वर्स होता है। पिगमेंटेशन जो कई बार सुपरफिशियल थी वो डीप पिगमेंटेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट एप्लीकेशन या बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ करने से एक इन्फ्लेमेशन इंड्यूस हो सकती है जो पिगमेंटेशन को डार्क कर सकती है। इसके साथ जो आपने हमेशा याद रखना है कि इसका 100% क्योर अवेलेबल नहीं है। इस डिज़ीज़ का जो प्रोग्रेशन है वो भी वैक्सिंग एंड वेनिंग हो सकता है, जिसका मीनिंग है कि आपको बीच में कई बार ऐसे पीरियड्स आ सकते हैं जिसमें आपका मेलास्मा काफ़ी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में आपको ये लीजन दोबारा डार्क नहीं हो सकते। अगर आपका एरिया क्लियर हो रहा है, ये इस चीज़ के लिए इंडिकेशन नहीं है कि आप अपने लेवल पे जो सन प्रोटेक्शन या और इंटरवेंशन कर रहे थे उसको रोक सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेलास्मा वापस आ सकता है और मोस्टली इसकी रिकरेंस होती है। क्योंकि मेलास्मा एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, इसके अंदर कुछ ओरल मेडिकेशन जैसे ट्रांक्सेमिक एसिड या कुछ और ऐसी टैबलेट्स हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके इनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। इसके अंदर जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। उसके अंदर लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, ग्लाइकोलिक एसिड है, नियासिनामाइड है, ट्रांक्सेमिक एसिड है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। कुछ लोग मेलास्मा के रैपिड क्लियरेंस के लिए अपने लेवल पे या किसी के बताने पे स्टीरॉयड क्रीम्स का यूज़ करने स्टार्ट करते हैं। ये बहुत डेंजरस है, इससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, थिन हो सकती है, और जैसे ही आप उस इस स्टीरॉयड क्रीम को रोकेंगे तो एकदम से मेलास्मा पहले से कई गुना डार्क होके वापस आ सकता है। ऐसा कभी नहीं करें। मेलास्मा को बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएट करते हैं। हार्मोनल इश्यूज़ का काफ़ी रोल है इसके अंदर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल्स इंक्रीज होने के कारण ये डेवलप होता है, और कई बार देखा गया है कि बहुत सारी विमेन में विद मेनोपॉज ये लेटर इन लाइफ मेलास्मा इम्प्रूव हो जाता है और क्लियर हो जाता है। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर हैं तो उसको डिस्कस करें अपने डॉक्टर के साथ, पर्टिकुलरली अगर आप मेलास्मा डेवलप कर रहे हैं, क्या इसका कोई और अल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है या नहीं। मेलास्मा एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है। इसके अंदर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लेज़र शायद एक ड्रामेटिक क्योर हो सकता है। ये जानना ज़रूरी है कि लेज़र सुपरफिशियल स्किन के अंदर जो पिगमेंट है उसको ब्रेक डाउन करेगा, उससे इम्प्रूवमेंट मिलेगी। लेकिन क्योंकि जो पिगमेंटेशन का प्रोसेस है उसके अंदर लेज़र कोई चेंज नहीं लेके आ रहा, इसलिए लेज़र मेलास्मा का क्योर नहीं है। ये उसके ट्रीटमेंट के अंदर, उस जर्नी के अंदर एक और टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये उसको क्योर नहीं कर सकता। उसके क्योर के लिए या उसकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए जो क्रीम्स, लोशंस या जो बाकी मेडिसिन्स हैं उसका यूज़ करना ज़रूरी है। मेलास्मा एक फ्रस्ट्रेटिंग लॉन्ग टर्म
कंडीशन है, इसको आप अपने डिसिप्लिन, एक्सेप्टेंस और कॉन्टीन्यूस फॉलोअप और इलाज के साथ मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मेलास्मा से सफ़र कर रहे हैं तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कॉन्टीन्यूस टच में रहें। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। वी आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।